तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, जिसमें हमें सिर्फ सत्य और असत्य बताने हैं और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। ठीक है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक, हमें क्या करना है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये वाली बात बतानी है। तो ये वाली बात आपको कैसे पता चलेगी? मैं इसको फिलहाल असत्य लिख देता हूँ। मैंने ये क्यों लिख दिया? तो हम कहेंगे कि भाई tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अगर हम बात करें लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब लाल बटे कक्का में अगर आप देखोगे, ये साइन हो गया, ये हो गया कॉस हो गया, ये हो गया आपका टेन। टेन बराबर आपका क्या है? आपका लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार है। तो एक चीज लंब आपकी ये हो जाएगी, आधार मान लीजिए आपका ये हो जाएगा। क्या, जैसे अगर हमने मान लो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब आपका 5 है, आधार आपका 12 है, और यहाँ पे ये वाली चीज क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी, कर्ण आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/12, 5/12 बन सकता है। अभी लंब लंब आपका 5 है, 5/12 ये 1 से कम आ रहा है, 1 से कम आ रहा है या नहीं? अब मान लो अभी हमने कौन सा कोण देख रहे थे? ये लंब है, मतलब ये वाला कोण देख रहे थे। अब इसी को हम क्या करें, अब हम इसको ऐसे करके लिख दें, ऐसा भी तो हो जाएगा, ये 5 हो और ये 12 हो और ये क्या हो जाए आपका 13। मतलब लंब और आधार क्या होते जाते हैं? कभी लंब बड़ा हो सकता है और कभी आधार बड़ा हो सकता है। हम ये निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि आपका जो लंब है वो छोटा होगा और आधार आपका बड़ा होगा। अगर आपका मान 1 से कम आ रहा है तो इन्होंने यही कहने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव 1 से कम होने का मतलब क्या हो गया? आपका लंब छोटा होगा और आधार क्या हो जाएगा? आपका बड़ा होगा। क्या सारे के सारे केसेस में ऐसा होता है? हम कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता है कि हर एक केस में आपका आधार छोटा हो, वो आधार बड़ा हो और लंब छोटा हो। कभी कभी आपका लंब बड़ा हो जाएगा और आधार छोटा हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपका लंब बड़ा है, लंब क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। जैसे मान लो 12 और नीचे क्या आ जाए? आपका आधार 5 आ जाए, तो ये तो आपका 2 से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा था? असत्य लिखा था कि ये हमेशा ये वाली बात सत्य नहीं हो सकती। tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं हो सकता, कभी कभी हो सकता है। और वो कौन सा केस होगा? जब आपका लंब छोटा होगा और आधार बड़ा होगा। अगर आधार आपका क्या है? अगर आधार आपका बड़ा हुआ, अगर आधार आपका बड़ा हुआ, लंब छोटा हुआ, तो उसका मान सदैव 1 से कम होगा। और आधार अगर छोटा हुआ, लंब बड़ा हुआ, तो 1 से हमेशा ज़्यादा होगा tan a का मान। इतनी बात आ गई होगी समझ में, इसीलिए हमने इसको असत्य लिख दिया था। ठीक है, कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है। अब देखो sin cos tan। ठीक है, मैं एक बार इसको पहले से थोड़ा सा साफ कर देते हैं। पहला क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या है? साइन कॉस टेन, ये वाली चीज हो जाएगी कोसेक, ये क्या हो जाएगा आपका सेक। सेक थीटा आप अगर कहोगे कि सेक ए, सेक ए आपका कितना हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा? कर्ण आपका 12 लिखा है इन्होंने और आधार आपका 5 लिखा है। तो कोण a के किसी मान के लिए ये वाली बात क्या हो सकती है? सत्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सत्य? ये वाली बात क्या हो जाएगी आपकी? बिल्कुल सत्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कर्ण क्या होता है? किसी भी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण आपका 12 हो सकता है और आधार इन्होंने 5 बोला है, तो आधार 5 हो सकता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो बड़ा तो हो सकता है आधार के मुकाबले। तो ये वाली बात आपको समझ आ रही होगी कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसीलिए हम बार बार इस बात पे जोर दे रहे थे कि सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इन्होंने कहा कि भी आधार इन्होंने 5 कहा है और बोले कर्ण क्या 12 हो सकता है? बोले किसी त्रिभुज में sec a का मान 12/5 हो सकता है। इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि कर्ण 12 होगा और आधार कितना हो जाएगा? आधार आपका 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये वाली बात हो भी सकती है, नहीं हो सकती? बिल्कुल भाई, आधार कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, आधार से बड़ी तो होगी ही होगी। बात आई समझ में या नहीं? तो इसका मतलब ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी? बिल्कुल सत्य हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या बोला? कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, जो कॉस ए है
कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है, ये वाली बात क्या है, गलत हो जाएगी। जो कोसेकेंट है ना, कोसेकेंट किसकी शॉर्ट फॉर्म है, कोसेक की शॉर्ट फॉर्म है। किसकी शॉर्ट फॉर्म है, कोसेक की, ठीक है। तो ये वाली बात भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, हम कहेंगे कि भाई ये वाली बात भी क्या है आपकी असत्य हो जाएगी, ठीक है। ये वाली बात क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ये संक्षिप्त रूप किसके लिए है, कोसेकेंट किसके लिए है, मतलब कोसेकेंट जो है संक्षिप्त किसका होता है, कोसेकेंट का संक्षिप्त क्या होता है, कोसेक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो कोसेकेंट का जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है, कोसेक है, ठीक है। कॉस ए के लिए हम क्या बोलेंगे, कॉस ए के लिए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो हम कहेंगे ये वाली बात क्या है, गलत हो जाएगी, ठीक है। कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता। कॉट ए क्या होता है, अगर आप सिर्फ कॉट लिखते हैं ना तो उसका कोई मान नहीं होता। एंगल ये ए दे रखा है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका जो ए है ये क्या है आपका एक कोण होता है। तो कॉट ए क्या है, ये पूरा का पूरा इसका एक मतलब होता है। अगर हम सिर्फ इतनी बात लिखें ना कॉट, तो इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो कॉट ए, इन्होंने कहा कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। कॉट ए जो होता है वो एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है एंगल ए के लिए, ठीक है। इन्होंने कहा किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है। तो साइन थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा आप कहोगे कि साइन थीटा तो आपका लंब बटे कर्ण होता है। अब बताओ, कर्ण ये बता रहे हैं 3 और लंब बता रहे हैं 4, और हम इतनी देर से पहले ही से ही चीखते आ रहे हैं जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो किसी त्रिभुज में ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि साइन थीटा का मान 4/3 आ जाए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो क्या नाम है कर्ण आपका 3 कभी भी उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या होती है किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसलिए ये वाली बात जो है वो क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो लगभग इसमें सिर्फ एक चीज़ सत्य आ रही है और सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो असत्य आ रहे हैं निकल कर, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब हमने इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 8.1 आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। तो आप इस सारी की सारी वीडियोज़ को जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उम्मीद है ये जो हम प्रयास कर रहे हैं आपको बेहतर लगा होगा। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके हमारे प्रयास के बारे में हमें अवगत करा सकते हैं कि आपको हमारा जो प्रयास है वो कैसा लगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।